ભાવનગરના જાણીતા પર્યાવરણ કાર્યકર્તા શ્રી તેજસ દોશીએ અમદાવાદમાં વૈજ્ઞાનિકો સાથે સંવાદ સંબોધન કરેલ છે। પ્રદૂષણ સામે વિવિધ કાર્યક્રમો અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા ભાવનગરનું ગૌરવ રહેલ જાણીતા કાર્યકર્તા તબીબી શ્રી તેજસ દોશીએ અમદાવાદ સ્થિત સંસ્થાઓમાં વૈજ્ઞાનિકો સાથે સંવાદ સંબોધન કરેલ છે। અમૃત રાજભાષા વ્યાખ્યાન અંતર્ગત અમદાવાદમાં ભૌતિક અનુસંધાન કેન્દ્ર PRL અને ભારતીય અવકાશ સંશોધન કેન્દ્રો ISRO સાથે રહેલા વૈજ્ઞાનિકો સાથે પર્યાવરણ જાળવણી અને સ્વચ્છતા સંબંધી ઉદ્બોધન નિદર્શન પ્રસ્તુત કરેલ। डॉक्टर तेजस दोषी एक पारिवारिक चिकित्सक, प्रेरक वक्ता और स्वच्छता ही सेवा के ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ एक प्रकृति कार्यकर्ता भी है। डॉक्टर दोषी ने अपने कार्यकाल के दौरान 2010-11 में रोटरी क्लब के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके क्लब ने कई सेवा परियोजनाएं पूरी की और कई पुरस्कार प्राप्त किए। वे 2001 से गुजरात स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारी जो कुदरती आपदाएं आती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख आपदाएं जैसा हम सबको ज्ञात है, कच्छ भूकंप, सूरत बाढ़, बिहार बाढ़, केदारनाथ बाढ़ एक्सेट्रा, जिसमें उन्होंने अपने कार्य दिए हैं, अपने सेवाएं दी हैं। डॉक्टर दोषी पीयूष मेडिकल गाइडेंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिसके माध्यम से वे ज़रूरतमंद रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। और उन्होंने नो होकिंग मूवमेंट, जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट और कॉटन बैग एक्सचेंज प्रोग्राम, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए डोंट कट द कॉर्नर्स प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं शुरू की। प्लास्टिक हमारे पर कितना भार है। अभी भी हम लोग जो बैठे हैं, आप सोच लो कि चश्मे से लेकर पैर तक हमने कितना प्लास्टिक पहन के रखा है। अगर ये प्लास्टिक नहीं होता और सब मेटल की चीज होगी तो हमारा वेट कितना होगा। समझते? जैसे प्लास्टिक के पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं आगे लूंगा आपको। हिस्ट्री में मैं डिटेल में मैं बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक कैसे फाउंड हुआ, कैसे बना। मैक्सिमम प्लास्टिक की शुरुआत तकरीबन 150 साल से हुई है। उससे पहले पुराने में कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं था। एलेक्जेंडर पार्किंस नाम के साइंटिस्ट ने 1855 में इसका नॉमिनेटेड हुआ। छोटे से स्कूल में ये सिखाया जाता था कि ये चीज आपको बचपन से करनी है। कभी भी आपको याद है कि आप स्कूल में जाते थे तो आपको टिश्यू दिया गया घर से? कभी भी आपको याद है कि प्लास्टिक की जो भी एक्वागार्ड की ये सब जो बॉटल, इतनी सारी मिनरल बॉटल घर से आपको दी गई? लेकिन भाई हमने ये सब क्यों शुरू किया, किसके लिए, कहां हम जा रहे हैं? छोटी छोटी चीज का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कहां जाएंगे? दोस्तों, ये सब लोकतंत्र में हम ये सब पता है कि लोकतंत्र में सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी समान रूप में होती है। सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन जब तक नागरिक उतनी जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं, तब तक स्थायी परिवर्तन कभी भी संभव नहीं होगा। हम सबको पता है कि नागरिक का कर्तव्य क्या है। पर्यावरण संरक्षण के सरकारी योजनाओं के अभिप्राय को सक्रिय देना, घर के और उसके आसपास में सफाई बनाए रखना, प्लास्टिक का उपयोग कम करके पुनः चक्राने के रिसाइकल करना, जागरूकता फैलाना, सार्वजनिक स्थलों और न फैलाए उसके स्वच्छता को नियमों का पालन करना। ये सब चीज का एक डिस्कशन कंक्लूडिंग रिमार्क पे मैं आता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्ति केवल व्यक्तिगत या सरकारी प्रयासों का तक सीमित नहीं है। दोस्तों, प्लास्टिक विशेष रूप में जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, ये खतरा क्यों है और उसके मुक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके थोड़े थोड़े पॉइंट हम लेते जाएंगे। उसके प्रमुख जो दुष्प्रभाव है, उसमें से सबसे ज्यादा जल प्रदूषण। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जल प्रदूषण जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उनके हमारे जो वाटर बॉडीज है, समुद्र में, रिवर में, हम जब बोटिंग करने हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे भी आप देखो कितना प्लास्टिक है। ये कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक वहां के एनिमल्स में, सी फूड्स में अब तो देखने को मिलते आए हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा समुद्री जीवों पर भी है। आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि समुद्री जीवों में कैसे उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। और अग्नि और जहरीली जो भी प्लास्टिक जलाया जाता है, उसमें से जो पॉइजनस गैस निकलता हो, वो सबसे बड़ा खतरा हमारे प्रदूषण और हमारी पृथ्वी के ऊपर है इसका। समाज માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર. સમાજ માટે સત્ય સાથે સત્યપૂર્ણ અહેવાલ, સમાચાર તથા જાહેરાત પ્રસારિત કરવા સંપર્ક સાધો. સત્યપુંજ સમાચાર પ્રસારણ
લબ્ધિ કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત સામે, સિહોર.